हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अपना अंकित कौशल और स्वागत करता हूं आपका हमारे प्यारे से संजय क्लासेस पर। जैसा कि आप जानते हो, लास्ट क्लास में हमने केमिकल फॉर्मूले के बारे में बात करी थी। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं केमिकल फॉर्मूला ही बनाना सीखेंगे, लेकिन पॉली एटॉमिक आयंस का यूज करके। लास्ट वीडियो हमने सीखा था एटॉमिक आयंस का यूज करके, तो आज हम किन का यूज करके सीखेंगे। हम सीखेंगे पॉली एटॉमिक आयंस का यूज करके। ठीक है, पॉली एटॉमिक आयंस का यूज करके हम क्या सीखेंगे, केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। तो जल्दी से जुड़ जाइए और हमारी वीडियो को देखिए, और अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो पॉली एटॉमिक आयन होता क्या है। पॉली एटॉमिक आयन नाम में ही तो लग रहा है पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक का मतलब, पॉली आपको पता है पॉली वर्ड यूज किया जाता है एक से ज्यादा के लिए। ठीक है, दो या दो से ज्यादा के लिए पॉली वर्ड यूज किया जाता है। पॉली एटॉमिक मतलब यानी कि ऐसे आयंस, देखो आयंस का मैंने लास्ट क्लास में ही बता दिया था कि आयंस क्या होते हैं। आयंस होते हैं जब किसी एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है, कोई चार्ज आ जाता है तो उसको हम आयन बोल देते हैं, कैटायन और हमारे एनायन। ठीक है, लेकिन अगर मान लो एक से ज्यादा एटम्स इकट्ठे ग्रुप में बैठे हुए हैं और उनके ऊपर कोई चार्ज आ जाता है तो उनको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन। ठीक है, क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक आयन। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं बोलूंगा हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन जिसको मैं बोलता हूं OH नेगेटिव, आपने सुना भी होगा। अब हाइड्रोक्साइड जो आयन होता है हमारा, उसके ऊपर जो इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, सिंबल जो उसका OH नेगेटिव। अब आप देख रहे हो OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। क्या आ रहा है, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन। अब आप देखोगे इसमें दो एटम है, एक ऑक्सीजन का और दूसरा हाइड्रोजन का। एक ऑक्सीजन का है हमारा, दूसरा हाइड्रोजन का है। क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल दूसरा हमारा एग्जाम्पल हो गया नाइट्रेट आयन का। किसका हो गया, नाइट्रेट। नाइट्रेट आयन का क्या होता है, NO3 माइनस। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया, नाइट्रेट आयन हो गया। और एग्जांपल अब आप देख सकते हो नाइट्रेट आयन में भी तीन एटम ऑक्सीजन के है और एक नाइट्रोजन का है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नाइट्रेट आयन। ठीक है, नाइट्रेट आयन हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो हो सकता है, और बताता हूं, कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट, तो कार्बोनेट का होता है, आपको पता है ये कार्बोनेट का होता है CO3 कार्बोनेट 2 माइनस। ठीक है, आपको ये याद करना पड़ेगा, CO3 2 माइनस, ये कार्बोनेट आयन हो जाता है। कौन सा हो जाता है, कार्बोनेट आयन। ठीक है, और एक और सीख लेते हैं, सल्फेट आयन। तो आप देख रहे हो मैंने सारे आयन जो है वो ऐसे लिए हैं जिनके ऊपर क्या है, चार्ज है और पॉली एटॉमिक है, यानी कि एक से ज्यादा एटम है। सल्फेट आपको पता होगा SO4 2 माइनस। तो बच्चों आज हम इन पॉली एटॉमिक आयन का यूज करके, किसका यूज करके, इन पॉली एटॉमिक आयंस का यूज करके हम क्या सीखने वाले हैं कि कैसे इनको केमिकल फॉर्मूला, कैसे हम इनसे केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो पॉलीएटॉमिक आयन का यूज करके सबसे पहले मैं बनाना चाहूंगा आपके लिए एक, ठीक है, यहां पर रख लेते हैं। सबसे पहले देखो तरीका वही है सेम। ठीक है, सबसे पहले हम केमिकल फॉर्मूला बनाने से पहले हम क्या करेंगे, कंपाउंड का नाम जानेंगे। नाम जानने के बाद स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे। तो कुछ कंपाउंड के नाम है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएंगे हम सबसे पहले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने से पहले सबसे पहले हमने उसको क्या करा, उसका नाम लिख लिया। तो नाम लिखने के बाद सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप था इनके सिंबल्स यूज करना, यानी कि इनके सिंबल को लिखना हमें जो इसमें यूज किया गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आप देख रहे हो कौन सा सिंबल यूज किया गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में एक तो कैल्शियम आ रहा है, कैल्शियम के लिए कौन सा सिंबल होता है, Ca। ठीक है, और हाइड्रोक्साइड आयन के लिए, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन के लिए क्या लेते हैं हम, हाँ जी, तो दूसरा नाम क्या है इसमें, दूसरा नाम है, पहला तो कैल्शियम था हमारा, दूसरा नाम है हाइड्रोक्साइड हमारा। हाइड्रोक्साइड के लिए हम कौन सा आयन यूज करेंगे, हाइड्रोक्साइड के लिए हम यूज करेंगे OH माइनस। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, हाइड्रोक्साइड के लिए OH माइनस है। अब दूसरा जो है हमारा, दूसरा यहाँ पर कैल्शियम है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमें क्या करना होता है, इनके चार्ज को बैलेंस करना होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कैल्शियम के ऊपर कैसा चार्ज आता है। क्या पता होना चाहिए, कैल्शियम के ऊपर कैसा चार्ज आता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, कैल्शियम होता है, कैल्शियम का नंबर होता है 20। क्या नंबर होता है, 20। तो अगर मैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगी हमारी, कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगी 2 8, यानी कि 10 हो गए टोटल, 8 18 और ये 2। ठीक है,
तो इसका मतलब वैलेंस शेल में कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, और लास्ट क्लास में बताया था वैलेंस शेल में अगर 2 हैं तो ये दोनों को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अगर दोनों को रिमूव कर देगा तो सीधी सी बात है इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 18। 18 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 20, क्योंकि इसका नंबर कितना है 20, यानी कि प्रोटॉन तो 20 ही है, प्रोटॉन तो 20 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन हो गए 18, प्रोटॉन है 20, कौन सा ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है। कितने ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा कैल्शियम के ऊपर, कैल्शियम के ऊपर आ जाएगा 2+। क्या आ जाएगा कैल्शियम के ऊपर, कैल्शियम के ऊपर आ जाएगा 2+। समझ में आ रही बात। अब हमारे को क्या करना है इनको, अब हमारे को पता है आपको कि इन चार्ज को क्या करना है, बैलेंस करना है। यहाँ पर 2+ है, एक यहाँ पर एक माइनस है, तो अगर किधर कम है, किस तरफ कम है सर जी, हाइड्रोक्साइड की तरफ कम है, OH की तरफ कम है, तो जिधर कम है उधर ऐड कर दो। क्या ऐड कर सकते हो भाई, हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्साइड ही ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है, हाइड्रोक्साइड में क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोक्साइड ही ऐड करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हो मैंने क्या कर दिया है, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड के आयन को क्या कर दिया है, बैलेंस कर दिया है। समझ में आ रही है बात, ठीक है, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड के आयन को बैलेंस कर दिया। अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आ रही बात, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और क्या बना लेंगे हमारा कैल्शियम। अब कैल्शियम तो अकेला है और हाइड्रोक्साइड कितने, 2, तो हम इसलिए फॉर्मूला हो जाता है, वो हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये, ठीक है, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। ये किसका फॉर्मूला आ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो यानी कि अगर आपको हाइड्रोक्साइड आयन यूज करना पड़ जाए तो आपको इस तरीके से उसको बनाना है। समझ में आ गई बात, क्लियर है, बोलो। चलो तो अब नेक्स्ट बनाते हैं हम, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम किसका, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया हमारा, हाइड्रोक्साइड ग्रुप हमने यूज कर लिया। अब हम बनाते हैं सोडियम नाइट्रेट का। किसका एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पर बता देता हूँ आपको, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। हम सोडियम नाइट्रेट का एग्जांपल लेते हैं। सोडियम नाइट्रेट का आप सबसे पहली बात तो वही, सबसे पहले तो सब पहचानना है इसमें कौन कौन से एलिमेंट या फिर कौन सा हमारा पॉलीएटॉमिक आयन यूज हो रहा है। अब सोडियम, सोडियम के लिए Na, सोडियम फॉर Na, ठीक है। अब नाइट्रेट, नाइट्रेट के लिए कौन सा है, ये रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रहा, ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हो ये रहा नाइट्रेट, ठीक है। अब नाइट्रेट के लिए आपको पता है नाइट्रेट पर कैसा चार्ज होता है, -1 होता है, तो यहाँ पर लिख लो NO3-1। अब मैंने क्या सिखाया आपको, अब पता होना चाहिए आपको सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज है, तो लास्ट क्लास में भी बताया था सोडियम के ऊपर आता है +1, ठीक है। वो आपको कैसे निकालना है, इस तरीके से, ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। तो अब Na+, और अब यहाँ पर तो चार्ज को बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों के ऊपर चार्ज क्या है, बैलेंस है ऑलरेडी। तो एक अट्रैक्ट करेंगे तो क्या बना लेगा सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, तो ये बन गया हमारा सोडियम नाइट्रेट। समझ में आ रही बात, ठीक है, ये बन गया हमारा सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला, क्लियर है, बोलो। तो ऐसे ही करके हम क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्मूलाइज बना सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा वो मैं लेता हूँ, सोडियम नाइट्रेट हो गया हमारा, और एग्जांपल जैसे कि मैंने कैल्शियम कार्बोनेट, क्या लेता है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ जी, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट में क्या है, सबसे पहले तो वही हमें क्या करना है, हमें इसमें जो यूज हुआ है उनको पहचानना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम, कैल्शियम के लिए Ca, और कार्बोनेट के लिए CO3-2-, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि कार्बोनेट पर कितना याद। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, तो यहाँ पर कैल्शियम है, तो ठीक है, मैं इसको यहाँ पर साइड में बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब आपको पता है कैल्शियम का नंबर कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया था 20 नंबर होता है, अभी मैंने निकाल के भी दिखाया था। इलेक्ट्रॉन भी इसमें 20 होंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। प्रोटॉन भी कितने होंगे, 20 होंगे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन 2 छोड़ देगा ये, ठीक है, क्योंकि इसमें होता है 2 8 8 2, ठीक है, तो वैलेंस शेल में 2 है तो दोनों को छोड़ देगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो कितने बच जाएंगे, 18 बच जाएंगे। अब 18 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने, 20, तो कौन से ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा, 2 ज्यादा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2+, ठीक है। अब ये दोनों का चार्ज ऑलरेडी बैलेंस है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ऑपोजिट चार्ज है, अट्रैक्ट करेंगे और क्या करेंगे, कंपाउंड बना लेंगे। अब एक कैल्शियम को कार्बोनेट अकेला ही झेल सकता है, यानी कि अकेला ही उसको सेटिस्फाई कर सकता है, तो सीधी सी बात है, इसका फॉर्मूला जाएगा CaCO3। तो ये बन गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, क्लियर है, बोलो। बहुत ईजी है सर जी, बहुत ईजी। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट बनाते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट के बाद जो लास्ट है हमारा सोडियम सल्फेट। इसका बनाता हूं फॉर्मूला, सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो आप देख रहे हो, आपको क्या करना है, बस आपको नाम याद होना चाहिए और आपको पॉलीएटॉमिक आयन याद होनी चाहिए, उसके बाद तो आप सबके बना सकते हो, ठीक है। और एक दो बार बना लोगे ना तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही माइंड में याद हो जाता है, अपने आप ही फिर बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब जैसे कि सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट में आपको पता है सोडियम तो Na हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा हमारा SO4
टू माइनस, अब ये याद रखना पड़ा बस मुझे, ठीक है, SO4 टू माइनस, और ये भी याद नहीं रखना पड़ेगा, आगे जब बड़ी क्लासेस में आओगे आपको लॉजिक बता दिया जाएगा इनके सबके पीछे का, ठीक है, बहुत बड़ा लॉजिक है थोड़ा सा, तो इसलिए अभी नहीं बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो सोडियम अब यहाँ पर देख लो टू माइनस है, कितना है, टू माइनस है, तो इधर भी क्या होना चाहिए, अब आपको पता सोडियम के ऊपर तो +1 होता है, पहले भी निकाल के दे रखा है। अब एक बात सोचने वाली है कि क्या टू माइनस को एक प्लस जो है वो क्या कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है, बैलेंस कर सकता है, नहीं कर सकता, तो हमने क्या करा, हमें पता है यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा, तो मैंने एक और Na प्लस ऐड कर दिया, तो आप देख रहे हो अब यहाँ पर 2 प्लस है और 2 माइनस है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि बैलेंस हो चुके हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा Na2, क्योंकि सोडियम कितना है 2 और SO4, समझ में आ रही बात, तो ये बन गया हमारा क्या, सोडियम सल्फेट, क्लियर है। तो इसी तरीके से आप पॉलीएटॉमिक आयन को यूज करके क्या बना सकते हो, सभी फॉर्मूलेज आप बना सकते हो। अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो आप सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, ठीक है, देखो ये सारी चीजें बताने वाली नहीं होती, हर वीडियोस में बताई जाती है, ठीक है, लाइक जरूर करें अगर आपको अच्छे में समझ में आया, चीजों को समझ में आ रहा है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें जरूर, ठीक है, और हमारे संजय क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले, जल्द ही आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, लाइव क्लासेस चलेंगी, रिविजनरी क्लासेस, ठीक है, तो संजय क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें।